हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं और हर यार आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग में निकल कर आएगा, जैसा निकल कर आएगा एग्जैक्ट आपको वैसे बता दिया जाएगा। सो देख लेते हैं। प्लीज हरिहर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। आपके पर्सन कह रहे हैं मेरी स्माइल पर मत जाओ, मेरी हंसी पर मत जाओ, सब फेक है। पहला मैसेज दे रहे हैं किसी को यहाँ पे। मान लीजिए आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा हंसते हुए किसी सोशल मीडिया पर या किसी पिक्चर में अगर देख रहे हो, हंसते हुए यानी कि अगर चेहरे पर उनको वैसी वाली हंसी, एक देखो फेक स्माइल तो कोई भी इंसान जो लवर है उसका वो आसानी से पकड़ लेगा कि ये इंसान फेक हंस रहा है। तो वो कह रहा है मेरी हंसी पर मत जाओ, फेक ही है। खुद ही दे रहा है अपने आप को, आपको ये खुद ही मैसेज दे रहे हैं वो। आपके पर्सन लगातार आपकी तरफ एनर्जी भेज रहे हैं, ठीक है। एनर्जी वो करने की क्या कोशिश कर रहा है मैं बताती हूँ। आपका जो भी पार्टनर है, देखो ये बिल्कुल लड़का लड़की वाली रीडिंग नहीं है, एनर्जी वाइज रीडिंग है, ठीक है। हाँ लेकिन कोई पर्टिकुलर मैसेज आता है तो मैं बता जरूर देती हूँ। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कॉन्टिन्यूसली आपको एनर्जी भेजने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस पर्सन को कहीं से भी नहीं मिल रही है। मुझे लगता है आप ज्यादा सोच नहीं रहे हो उस पर्सन के बारे में। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना किसी व्यक्ति के बारे में, तो भी हमारी ऊर्जा उस तरफ फ्लो करती है। अभी सामने सब लोगों ने अपनी एनर्जी खींच ली है और काम में लगा दी है, या जो भी वो पाना चाहते हैं उसमें लगा दी, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में लगा दिए। आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम महसूस होती है उस पर्सन को आपकी एनर्जी। जब आप उस पर्सन को एनर्जी भेज रहे होते हैं या उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, तो हो क्या रहा है कि आपके पार्टनर कॉन्टिन्यूसली आपकी तरफ एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि आपको आपके साथ क्या चीजें होंगी, आपको इस पर्सन का नाम बहुत ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको ऐसा लगेगा कि वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेजेस बहुत मिलेंगे। इसके अलावा आपको रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग सुनाई दे सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है अच्छे फ्रेंडशिप वाले सॉन्ग सुनाई दे सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब ये क्या होता है ना, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो, मैं इसका रीज़न बता देती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि दी इससे पहले तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं हुई, हम तो कनेक्शन में बहुत लंबे टाइम से हैं, अब क्यों हुई या अब कैसे हो सकती हैं। ऐसा होता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करते हैं या आपकी अवेकनिंग हो जाती है, तो उसके बाद से आपके अंदर जो परिवर्तन होता है, आप लोगों की एनर्जी को कैच करना शुरू कर देते हो, अपने आसपास की भी और उन लोगों की खास तौर से जो आपके साथ स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, जिनके सोल आपके साथ स्ट्रांगली जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी कैच करोगे, आप अपने फैमिली में अभी अगर किसी पर ध्यान लगाते हो, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो उसकी एनर्जी भी आपको पिक हो जाएगी, जैसे आपके पेरेंट्स की, आपके ब्रदर सिस्टर की, जो भी आपके दिल के आपके आत्मा के बहुत करीब होंगे। तो होता क्या है बेसिकली कि ये आपके अंदर नेचुरली आने लगता है, ठीक है। अवेकनिंग के बाद, अवेकनिंग के पहले तक तो लोगों की एनर्जी को रीड कर पाना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इंट्यूशन तो आपको पहले भी आते हैं, लेकिन उस समय आप इग्नोर कर पाते हो कि आपके ऊपर नेगेटिविटी ज़्यादा हावी होती है। बट आफ्टर अवेकनिंग नेगेटिविटी हटने की वजह से आपको क्लैरिटी के साथ मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो लोग सोचते होंगे कि अब क्यों सुनाई दे रहा है उससे रिलेटेड सॉन्ग, पहले तो नहीं सुनाई देते थे, पहले तो इतनी एनर्जी पिक नहीं होती थी, अब क्यों हो रही है। अब इसीलिए हो रही है क्योंकि अब आप उसकी नहीं किसी और की भी कर सकते हो, और उसकी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसको आप दिल में लेकर बैठे हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक होती है, ठीक है। तो जब भी कोई इंसान आपकी तरफ एनर्जी सेंड करता है, आपको एनर्जीज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे, जैसे आप उनके बारे में जब भी सोच रहे हैं, आप नहीं भी सोच रहे तो भी उनसे रिलेटेड आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे।
उनका नाम दिखना आपको बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा, या और भी चीज़ें हैं जो आप उनकी समझ पाओगे, ठीक है, कि हाँ, ये आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको समझने के लिए इस टेलीपैथी है, इसको समझने के लिए एक पर्टिकुलर यू नो एक पर्टिकुलर वो अचीव करनी पड़ती है कि यहाँ पर जाकर आप पूरा क्लैरिटी के साथ सुन पाओगे। मतलब जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते जाओगे, जैसे-जैसे आपके अंदर और मतलब आपकी एनर्जीज़ हाई होती जाएँगी, आप और ज़्यादा एनर्जी लोगों की पिक करना शुरू कर दोगे। अपने पार्टनर के बारे में तो आप हर मिनट या फिर कहें कि हर दिन का बता दोगे कि इसके दिन आज पूरे दिन में इस पर्सन की एनर्जी क्या थी, इसके साथ क्या-क्या हुआ है, इसने सुबह क्या किया था, शाम को क्या किया था। तो काफ़ी कुछ आप मतलब निकाल लोगे अपने अंदर से अपने पार्टनर के बारे में। तो इस वजह से आप बहुत ईज़िली और बहुत करेक्ट एनर्जी अपने पार्टनर की पिक करते हो। उसका रीज़न मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि कनेक्शन तो लंबे टाइम से थे, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? अब डिफरेंस है, ठीक है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप इस पर्सन के बारे में जितना कम सोचोगे, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपकी तरफ भेजेंगे। और आप अगर इन्होंने आपकी एनर्जी को मतलब आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, या आपकी इस एनर्जी को इस पर्सन ने अपनी तरफ खींच लिया, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको उनसे उनके जो मूड है, यानी कि उनका जो मूड है, वो भी आप पिक कर पा रहे हो एग्जैक्टली कि वो किस मूड में, गुस्से में है, तकलीफ में है, नाराज हैं, दुख में है, सुख में है, वो भी आप एग्जैक्टली आपके मूड स्विंग्स होना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है, वो पूरी की पूरी एनर्जी कैच कर लेते हैं। ठीक है, जिनकी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है। हम्म यहाँ पर ना एक बड़ा अच्छा सीन दिखाई दिया। एक इंसान है, दो इंसान है यहाँ पे। एक इंसान है जो हाथ जोड़े हुए, दूसरा इंसान है जो ना कुछ फेंकने की कोशिश कर रहा है, पत्थर जैसा टाइप्स कुछ फेंकने की। मान लो आप दोनों इस कनेक्शन में हो, तो आप पता है कैसी स्टेज में हो या फिर किस एनर्जी में हो, जहां पर ना इंसान हाथ जोड़ता है। ठीक है, मतलब हाथ जोड़ने का मतलब है कि ना मुझे तुमसे झगड़ा करना है, ना मुझे तुमसे लड़ाई करनी है, ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए, ना मुझे तुम्हें कुछ देना है। मतलब मैंने तुमसे हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने का मतलब है कि देखो, मुझे तुम्हारे साथ उलझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ना ही मुझे तुमसे कमिटमेंट, मैं ना तुमसे कमिटमेंट मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, ना ही मुझे मतलब तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसे केस में ना एक इंसान जो है, जो इन्फीरियर एनर्जी में है, ठीक है, इन्फीरियर मतलब आपसे कम एनर्जी में है, वो कोशिश करता है कि वो आपसे वैसा ही बिहेवियर निकाल सके जैसा बिहेवियर उसे पहले मिलता था आपसे। ठीक है, और उसकी बौखलाने की जो एनर्जी है वो इसीलिए भी है क्योंकि उसको वही बिहेवियर चाहिए जो आप पहले देते थे, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने आपको, मैं जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हाथ जोड़कर किसी व्यक्ति के सामने आप विनम्रता से बात कर रहे हो, उसको वो हजम नहीं होगा क्योंकि उसने आपको बहुत डिस्टॉर्टेड देखा हुआ है। उसने देखा हुआ है कि आप कैसे गुस्सा हो जाते हो, कैसे आप ब्लॉक कर देते हो, या फिर कैसे आप लड़ जाते हो, सुना देते हो। ये सारी चीजें उसने आपके भीतर देखी हुई, तो वो हाथ जोड़ने वाली एनर्जी उसको शॉकिंग लगती है। एक साधु वाली एनर्जी होती है ये, जहाँ पे आप बोल ही नहीं रहे हो, बस आपने हाथ जोड़ दिए। ठीक है, तुम्हें जो जैसा कहना हो, अरे ठीक है, तुमने जैसा करना हो, हर बात में ठीक है आपने लगा दिया, तो उस इंसान को ना इरिटेशन फील होगी। ठीक है, इरिटेट हो जाएगा बंदा। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर इस पर्सन की रीडिंग में दिखाई दे रही है कि मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है आपको आपके साथ कोई भी बातचीत, या फिर कहें कि कोई भी उस तरीके का रिस्पॉन्स, क्योंकि जैसे रिस्पॉन्स की अपेक्षा इस पर्सन को, एक्सपेक्टेशन है, वैसा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से इस पर्सन के पास नहीं जा रहा है। ठीक है, फेंकने का मतलब जैसे एक हाथ में पत्थर लिए हुए, जैसे आपसे झगड़ने का प्रयास करते हैं, आपको कोई टॉन्ट करने की कोशिश करते हैं, या बातचीत करते हैं, तो आपसे कह देते हैं कि अब मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा या कर दूंगी, तो आपको उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब जैसे ये पर्सन कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको किसी चीज़ से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं थर्ड पार्टी में चला जाऊंगा, किसी की तरफ भी आपको जेलसी बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जेलस फील कराने की कोशिश, उससे भी आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें थर्ड पार्टी में, फोर्थ पार्टी में जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, क्या दिक्कत है। मतलब ये जो एनर्जी है ना, आपकी पार्टनर झेल नहीं पा रहे इस एनर्जी को। मतलब ऑब्वियसली बात है, कोई भी इंसान होगा इरिटेट हो जाएगा कि आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो, हमको आपकी पॉजिटिव एनर्जी देखनी है ही नहीं। अब बंदे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से दिखाएगा, वो बैलेंस हो गया, उसने देख लिया अपने हिस्से का जो उसे देखना था, अब उसके अंदर वो पॉजिटिवनेस आएगी ही नहीं।
ये भी आपकी एनर्जी शिफ्ट होते ही आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी तुरंत चली जाएगी। उसके बाद आपको नहीं बहुत फर्क पड़ेगा कि आप अपने पार्टनर से लड़ो झगड़ो, उनका सिर खाओ, उनके बाल नोचो कि नहीं तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा मेरे लिए, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ आपके पर्सन को बड़ा परेशान करती है और ये चीज़ ना मतलब इसको नेगेटिव करती है आपके पार्टनर को। तो ये नेगेटिविटी इनकी, ऐसा इनको लगता है कि जैसे कोई इनकी एनर्जी खाया जा रहा है पूरी तरीके से, इन्हें ड्रेन फील होने लगता है। जैसे बहुत अच्छे से बताती हूँ, कोई इंसान है जो अंदर ही चिड़चिड़ चिड़चिड़ किए जा रहा है अकेले में बैठ के या किसी के सामने बैठ के गुस्साए जा रहा है, इसने ऐसा किया, सबका ऐसा हुआ, लोग ने मेरी बात नहीं सुनी, ऐसा वैसा, अंदर ही वो मतलब चिड़चिड़ किए जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एनर्जी ड्रेन हो रही है ना। क्या हो रहा है आप कभी करके देखना, आप अकेले में बैठ के ऐसे करके देखना कभी, ऐसा वैसा गुस्से से भर जाना, गुस्से में बहुत बातें सोचना, आप देखेंगे आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई। आधे पौने घंटे के बाद आपको वीक सा फील हो रहा है एकदम, ठीक है। उसके बाद आपको लगे हटा यार कौन सिर के ऊपर इतनी सारी बातें ले, ठीक है। तो ये होता है तब जब आप बहुत डिस्टॉर्टेड होते हो, जब आप डिस्टॉर्टेड होते हो तो ऐसे ही भर जाते हो आप गुस्से से, ठीक है। और ऐसे ही आप अंदर ही अंदर आपको ऐसा फील होता है कि मेरे से ऐसा बोल दिया, मुझसे ऐसा कह दिया, तो बहुत बुरा सा लग जाता है, ठीक है। बैलेंस एनर्जी में आने के बाद आपको वो ट्रिगर लगेगा तो, लेकिन घंटों उसका असर नहीं होगा, ज़्यादा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो 1 मिनट भी नहीं होगा, और बहुत ही अव्वल दर्जे की प्रैक्टिस हो गई तो समझ लो कि हो सकता है कि आपको फ्रंट में बैठकर भी कुछ बुरा ना लगे, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी, अगर बहुत ही अव्वल दर्जे की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो, वैसे इतना मुश्किल हो जाता है इस लेवल की प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि ये एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। डिपेंड करता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किस तरीके से करते हो, कितना आप कोशिश करते हो खुद को सेल्फ कंट्रोल लेने की, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल का मतलब ज़बरदस्ती से बिल्कुल नहीं होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको गाइड कर देती हूँ, अगर किसी को ऐसा लगे कि वो ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर पाओगे। ज़बरदस्ती करने का मतलब है कि आपने उस चीज़ को सप्रेस कर लिया अभी राइट नाउ के लिए, जिस दिन ट्रिगर होगी वो फिर ऊपर आ जाएगी। सप्रेस अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिस अलग चीज़ होती है। जैसे आपने कंट्रोल किया उस टाइम पीरियड में गुस्से को, उस टाइम पीरियड में उस गुस्से को कंट्रोल करना या उस चीज़ों को जैसी वो निकल रही थी बाहर की तरफ वैसी उनको कंट्रोल कर लेना, मतलब कहीं ना कहीं आपने चीज़ें अभी सप्रेस कर ली, तो जब वो दोबारा ट्रिगर होंगी सप्रेस चीज़ें ऊपर आ जाएंगी फिर से। लेकिन आपने एक्सप्रेस किया, पहले थोड़ा ज़्यादा चिल्लाए, फिर कम चिल्लाए, फिर और कम चिल्लाए, फिर और कम चिल्लाए, फिर धीरे 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 करके रिस्पॉन्स ही शून्य में आने लगा। उसको कहते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कि हाँ अब प्रैक्टिस ऐसी है कि हम समझ गए कि हमें कितना और कैसे रिस्पॉन्स करना है, और अब ये हमने सप्रेस नहीं किया, हमने एक्सप्रेस किया है कि हम ऐसे ही करने लगे हैं, अब हम ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है। हमारी यही धारणा बन गई है, ये कहें कि हम इसी तरीके के होते जा रहे हैं, ठीक है ना। सो ये एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर को इरिटेट कर रहे हो राइट नाउ, ठीक है, आपकी एनर्जी इरिटेट कर रही है। अब ये काम आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो इरिटेट करने का, लेकिन क्या करें, जब आपकी एनर्जी ही ऐसी हो गई है तो आपका पार्टनर इरिटेट हो गई। ये काम जो है आपका इंटेंशनली नहीं है इस पर्सन के साथ, कि आप इंटेंशनली उन्हें कुछ। अब यहाँ पर ना आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आएगी इस रीडिंग के थ्रू, कि आप जो काम करते हो, आप कहते हो मैंने अपने पार्टनर को चेस करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग से बात होती है, कहते नहीं मैंने चेस करना टोटली बंद कर दिया, ठीक है। और वो दिमाग में पूरे दिन उसी इंसान को चला रहे हैं, उससे रिलेटेड वो सारी बातें सोचे जा रहे हैं, सोचे तो चेज ही तो कर रहे हो। जिस दिन तुम चेस करना बंद करोगे तुम्हारी एनर्जी इस तरीके की हो जाएगी जैसी अभी मैंने बताई, ठीक है। तो वहां पर अभी क्या कर रहे हो, अभी आप फेक करने की कोशिश कर रहे हो। अभी आपने जस्ट ऐसे सुना कि ऐसा ऐसा करना पड़ता है तो ऐसा ऐसे हो जाता है, तो अभी आपने जस्ट अपने आप को फेक दिखाने का प्रयास किया, चीजों को सप्रेस करने का प्रयास किया। वो प्रैक्टिस में नहीं है अभी, वो तो अभी सप्रेस है। वो जिस दिन ट्रिगर होगा फिर ऊपर आ जाएगा। प्रैक्टिस जिस दिन होगी उस दिन ऑथेंटिक बिहेवियर बाहर निकल के आएगा, और ऑथेंटिसिटी में ही निकल के आएगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसको कहते, उस दिन आप कहोगे कि मैं चेजिंग एनर्जी में नहीं हूँ। तब तक तो आप हो चेजिंग एनर्जी में, तब तक आप चेजर ही हो, ठीक है ना। ये जब तक ऑथेंटिक बिहेवियर बिल्कुल वैसा नहीं है, ओके। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं टुकड़ों में टूटा हुआ हूँ। देखो किस तरीके से देख रहा है, कह रहा है मैं टुकड़ों में टूटा हुआ और ये पूरा जुड़ गया, ठीक है। ये मतलब मैं, मेरी हालत ऐसी होगी, ये स्टेबल हो गया। इसका इनके साथ लव में फेक किया था सब कुछ, कि आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो बहुत फर्क पड़ा, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ये भी सही है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है।
ओके, क्या एनर्जी निकल के आ रही है गाइस। यहाँ पर ना एक लाइन बड़ी अच्छी चैनल हुई है कि इंसान ना जब प्यार करता है किसी से तो वो कहता है तुम खुश रहो तो मेरे साथ खुश रहो, वरना तुम्हें कभी कोई खुशी ना प्राप्त हो। इसको कहते हैं हम डेस्परेट लव, या फिर इसको कहते हैं हम जेलसी वाला लव, कि तुम्हें जो खुशी मिले वो मेरे साथ मिले, अगर मेरे अलावा तुम्हें कहीं और खुशी मिल रही है ना तो वो कभी ना मिले। ठीक है, इसको कहते हैं डेस्परेट लव। इंसान जो प्यार करता है उसमें बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। ठीक है, या वो सामने वाले की खुशी नहीं चाहता, वो बस इतना चाहता है कि तुम मुझे ना सिर के ऊपर चढ़ाकर बैठा लो, तुम मुझे कहीं का महाराजा या महारानी मानो, और तुम ऐसा मानो कि मैं तुम्हारी लाइफ के अंदर हूँ, तभी तुम्हारी जिंदगी टिक रही है। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं हूँ तो तुम कहीं के नहीं बचोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। इसको बोलते हैं बहुत जबरदस्त ईगो सेल्फ एक्टिव होना। यहाँ पर इंसान कह रहा है मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में, इसलिए तुम्हारे काम बन रहे हैं, मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा तो तुम्हारे काम बनना बंद हो जाएंगे, या तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं हायर सेल्फ नहीं, इसको कहते हैं ईगो सेल्फ, इसको हायर सेल्फ नहीं कहते। जो बंदा अनकंडीशनल लव में आएगा ना, डिफरेंस पता है क्या है, वो पता है क्या कहेगा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो खुशी तुम्हें मुझसे मिल रही है या दुनिया में कहीं और मिल रही है, मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। तो तुम जहां पर भी रहो, जिसके साथ भी रहो या कहीं पर भी हो, अगर तुम खुश हो तो तुम्हें देखकर मैं खुश हूँ, ये उस व्यक्ति के अंदर से निकलेगा जो अनकंडीशनल लव में होगा। अब ये दोनों चीजें ना फेक नहीं कर सकते फेक का मतलब है कि आपके भीतर से आ नहीं रहा और आप ऊपर से बोल रहे हो कि दीदी मैं अब चेज नहीं करता हूँ, अब मैं चेज नहीं करती हूँ, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि वो जहाँ रहे, जैसे रहे, जिसके साथ रहे, खुश रहे। लेकिन अंतर मन में आपकी ये चल रहा है थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो जाए, हट जाए, वो वहां से मेरे पास आए, उसको उसके साथ कभी कोई खुशी ना मिले, अन्ना ना ना ना। ये जो एनर्जी है ना, ये अभी आई नहीं है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि आपके अंदर ये पहले दिन आएगी भी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, काफी टाइम लेगी आपके अंदर आने में। मतलब स्टार्टिंग में आपको बहुत जेलेसी होगी, उसके बाद आपको फिर और इनसिक्योरिटी, जेलेसी, धीरे 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 करके एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। फिर आप उस एनर्जी में जाने लगोगे कि तुम जहां रहो, जिसके साथ रहो, खुश रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने मान लिया कि तुम मेरे नसीब में नहीं थे या मेरी नसीब में नहीं थी। ठीक है, वो आती है, वहां पर हम कहते हैं कि इंसान अब हील हुआ है या चेजिंग एनर्जी से बाहर आया है। ठीक है, आज मैंने चेजिंग के ऊपर आपको बहुत अच्छे से बताया है। आपके पार्टनर को भी अभी यही लगता है कि खुश रहो तो मेरे साथ रहो, मेरे बिना तुम इतने शांत कैसे हो। जब मैं था तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तब तो तुम क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बनी हुई थी। ठीक है, तब तो तुम्हारी जिंदगी में ये था कि भाई तुम्हें झगड़ना है, लड़ना है, इस चीज पे बात सुनानी है, उस चीज पे बातें सुनानी है। ठीक है, और अब जब हमारे बीच में इस तरह की सिचुएशन है तो तब तुम आराम से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, तुम बढ़िया जिंदगी हो। देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती तब वो ऐसा हो जाता है। अब वो क्या करे, तुमसे उम्मीद लगा के तुमने उम्मीद तो पूरी की नहीं उसकी, तो क्या करेगा, वो अपनी लाइफ में तुम्हारे इंतजार में बैठा रहेगा और तुमसे लड़ता ही झगड़ता रहेगा, पूरी जिंदगी इसी में निकाल देगा। मतलब परमात्मा ने उसे इतना वेला भेजा है धरती के ऊपर, कुछ और काम धंधा नहीं है उसके पास। ठीक है 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है ये वाली। ये एनर्जी बताती है कि मैं अपने आप में खुश हूँ, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मैं अपने आप को भरने में सक्षम हूँ, बहुत अच्छे से भर सकती हूँ या बहुत अच्छे से भर सकता हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर को यही लग रहा है, आप आपके पार्टनर को जरूरत है कि अभी जब भी कोई इंसान डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है उसको जरूरत होती है, वो देने की कंडीशन में नहीं होता कि वो कुछ दे सके किसी को, उस वक्त उसको चाहिए, वो मांगने की स्थिति में होता है, वो सिर्फ मांगेगा। देने की स्थिति में वो तब आता है जब वो अपने ऊपर अच्छा खासा काम कर लेता है, तब जाकर वो इस एनर्जी में आता है कि अब कुछ लोगों को दे पाए या किसी को कुछ दे पाए, कुछ बांट पाए। ठीक है, अभी आपके पार्टनर जो है ना, इनको बस और कुछ नहीं, आपसे वो लव चाहिए, आपकी इंडिपेंडेंसी, आपका अकेला हो जाना या आपका अकेले में खुश हो जाना इस पर्सन को हल्का फुल्का जेलस फील कराता है। ठीक है, इनको लगता है शायद किसी और ने ऑफर कर दिया, इनके साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया, शायद कोई और है जो आपको ऑफर कर देता है, या फिर हो सकता है आपको किसी और का प्रपोजल मिले, क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आप हमेशा इसी तरीके के विचारों को लेकर आएंगे, क्योंकि चेतना तो आपकी जागी नहीं। तो जब भी आपके साथ कोई बात करना बंद कर देगा या फिर आपके साथ कोई कनेक्शन कम कर देगा रखना, तो आप यही सोचोगे पक्का उसे मेरे अलावा कोई और मिल गया, उसे कोई और पसंद आ गया, पक्का वो थर्ड पार्टी में चला गया, पक्का डेफिनेटली उसके दिमाग में चल रहा है, कोई ना कोई शादी करना चाहता है, ऐसा वैसा। तो आपके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आएंगे, क्योंकि जेलेसी कूट कूट के भीतर भरी पड़ी है ना, जब भीतर से जेलेसी निकलेगी तब तो अच्छे विचार आएंगे। ठीक है तो जब वो चीज अंदर पड़ी हुई रहती है तो वैसे ही विचार को जन्म देती है। ठीक है, तो हर चीज ना अपने अंदर से उत्पन्न हो रही, कुछ भी बाहर से है ही नहीं। और अंदर अगर शुद्धता बढ़ती जाए, इनसिक्योरिटी हट जाए, जेलेसी हट जाए, अनकंडीशनल लव भर जाए, तो वही चीजें बाहर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, वही चीजें बाहर से ऑफर होने लगती हैं। एक चीज जो है, आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, और जितनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही, जितनी आपकी इस तरह की एनर्जी हाई होती जा रही, आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही, वो और ज्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं और ज्यादा पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं।
ठीक है ना। और यहाँ पर नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बाउंड्री भी सेट की हुई है। ऐसा नहीं है कि आप अनकंडीशनल लव में हो तो आपने अपने आप को एक तरीके से मतलब एक तरीके से आपने अपने आप को खुला छोड़ा हुआ है कि आओ मेरा इस्तेमाल करो, बिल्कुल नहीं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो बाउंड्री लाइन सेट करती है कि इसके भीतर मत आ जाना, ठीक है, बहुत हो गया। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इसके भीतर आने की परमिशन सिर्फ उसकी है जो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है। क्योंकि प्रैक्टिकली तो भाई तुम मेरी लाइफ के अंदर मुझे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, लव है, लेकिन ऐसा लव नहीं है ना कि मैं तुम्हें स्पून फीडिंग करते रहे हम हमेशा तुम्हें, ठीक है ना, या हम तुम्हें हमेशा तुम्हें संभाले रहे। हमारी जिंदगी में और भी कई काम है, ठीक है। तो लव का मीनिंग डीप होता है, अनकंडीशनल लव होता है, लेकिन इंसान को समझाने के लिए देखो, प्यार तो माँ होती है ना, माँ का प्यार जो है ना वो होता है अनकंडीशनल लव। जहाँ पर वो आपसे बहुत प्यार करती है तो आपको प्यार से खाना भी खिला रही है, आपको बहुत ज़्यादा लाड़ भी कर रही है, ठीक है, हर चीज़ कर रही है। लेकिन जब उसको पता है कि अब इसको समझाने की ज़रूरत, तो खींच के थप्पड़ मारती है, ठीक है, कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में ना उसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्रेम करेगा, वो आपको सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगा। वो जो मोह करेगा वो सबक नहीं सिखा सकता, वो चिल्लाएगा, चीखेगा, वो लड़ेगा, ठीक है। अटैचमेंट वाला व्यक्ति लड़ता है, चीखता चिल्लाता है, ठीक है, सबक नहीं सिखा सकता। सबक एक दूसरे को ट्रू लवर्स सिखाते हैं कि आपसे गलती हुई है तो अब इस चीज को मानो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी आ रही है, जबरदस्त है। देखते हैं आप लोगों के अल्फाबेट्स क्या आ रहे हैं। यहाँ पर वुम्ब निकल के आया है, वुम्ब, ठीक है। यहाँ पर ना वुम्ब की एनर्जी है। ऐसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर की फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हील होने की कोशिश कर रही है, या फिर आपके पर्सन को ज़रूरत है। मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर ना मदर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि मदर के ट्रॉमा ज़्यादा है। ऐसा मेरे को फील हो रहा है, जैसे ना कुछ लोग होते हैं ना कि वो बिहेव करते हैं, डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं क्योंकि उनकी मदर डिस्टॉर्टेड होती हैं बहुत ज़्यादा। मदर के गुण ले लेते हैं, या मदर के कुछ ट्रॉमाज इशू ले लेते हैं। जैसे हम जैसे कहते हैं ना कि हमें फादर की वुंड्स की हीलिंग या मदर वुंड्स हीलिंग करनी पड़ती है, तो कुछ उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मेरे को मदर से रिलेटेड दिख रही है, ठीक है ना। ओके गाइस, से आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आई, कितना रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।